Hi friends, my name is Kanhaiya Patel and in this video we'll study chapter number 2 Tsunami from class 8 Honeydew textbook. दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है। इस वीडियो में हम दूसरा पार्ट करेंगे सुनामी का 8वीं कक्षा की हनी ड्यू टेक्स्ट बुक में से NCERT CBSE सिलेबस। इट्स अ स्मॉल चैप्टर सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड टू अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली। दोस्तों एक छोटा सा पार्ट है तो इसको समझने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। So in this chapter, they've explained the causes of after effects of tsunami that happened in 2004. दोस्तों 2004 में जो सुनामी की वेव्स आई थी उसके बाद जो इफ़ेक्ट्स हुए थे, क्या क्या नुकसान हुई थी, मानहानि जानहानि जो हुई थी, उस सब के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। बहुत ही दर्दनाक घटनाएं थी जो हमको जानने लायक है और विभिन्न देशों में, थाईलैंड में, श्रीलंका में, तमिलनाडु जो इंडिया का भाग है वहाँ पे इसके बहुत ही गंदे असर हुए थे। तो ये स्टोरीज़ जानने लायक हैं। कुछ स्टोरीज़ में बचे हुए लोग ने अपनी स्टोरीज़ खुद बताई है और कुछ लोगों ने वहाँ जानकर उसको नोट किया है और एक्सप्लेन किया है। अंडमान एंड निकोबार के हमारे टापू पे भी इसका बहुत ही बुरा असर था। इट वाज अ डिवास्टेशन इन दी आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार ऑफ इंडिया एज वेल। सो लेट्स सी व्हाट द चैप्टर हैज़ टू से। A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquake under the sea. On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as Andaman and Nicobar and Tamil Nadu coast. तो सुनामी क्या है? वो एक पावरफुल वेव है, तरंगे हैं, जो लहरें हैं जो उभरती है समुद्र के तट पर अर्थक्वेक होने की वजह से। 26 दिसंबर 2004 पे ऐसी सुनामी वेव ने तीन देशों पर उसका इफ़ेक्ट किया। थाईलैंड पर गए थे, श्रीलंका में गए थे, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार हमारे यहाँ भी आई थी। तो वहाँ उसके इफ़ेक्ट कैसे हुए हैं ये बताया गया है। Here are some stories of courage and survival. Did animals sense that a tsunami wave was coming? Some stories suggest that they did. तो कुछ साहस और हिम्मत वाली स्टोरीज़ यहाँ पर है। और क्या जानवरों को पहले ही पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली है? कुछ स्टोरीज़ ये बता रही है कि उनको पता चल गया था इसलिए वो बच गए हैं। These stories are from the अंडमान एंड निकोबार आर्चिपेलागो। ये स्टोरी अंडमान एंड निकोबार के टापुओं में से है। आर्चिपेलागो मतलब ग्रुप ऑफ islands together. Ignatius was the manager of a cooperative society in Kachal. His wife woke up him at 6 a.m. because she felt an earthquake. तो इग्निशियस एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजर है कच्छल में। कच्छल अंडमान निकोबार में है एंड उसकी वाइफ ने उसको 6 बजे उठाया ये बोल के कि मुझे अर्थक्वेक फील हुआ। Ignatius carefully took his television set off his table and put it down on the ground so that it could not fall and break. Then the family rushed out of the house. तो बड़ी सावधानी से इग्निशियस ने उसके घर का टेलीविज़न उठाकर टेबल के नीचे रख दिया ताकि वो गिरकर टूट न जाए और पूरी फैमिली दौड़कर फिर बाहर आ गई। When the tremor stopped, they saw the sea rising. In the chaos and confusion, two of his children caught hold of the hands of their mother and father, of the mother's father and mother's brother, and rushed in the opposite direction. जब ये बाहर आए तो देखा तो हो हल्ला हुआ है और समुद्र की लहरें बहुत ही ऊंची ऊंची उड़ रही है। उस कन्फ्यूजन में क्या हुआ कि उन बच्चों ने उनकी मम्मी के पापा और मम्मी के भाइयों के हाथ पकड़े और जिस दिशा से तरंगे आ रही थी उसके विपरीत दिशा में मतलब ऑपोजिट दिशा में वो लोग भागकर आगे गए। He never saw them again. His wife was also swept away. Only 3 other children who came with him were saved. उसके बच्चे और उसकी बीवी के पिताजी और उसके मामा वो सब चले गए, वो वापस कभी नहीं आए। सारे तरंगों में बह गए। सिर्फ कुछ और बच्चे 3 बच्चे जो इग्निशियस के साथ थे वो बच गए। Sanjeev was a policeman serving in the Kachal Islands of Nicobar group of islands. He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. संजीव एक पुलिसमैन की तरह सर्विस करता था कच्छल के आइलैंड्स में, निकोबार में,
और किसी ना किसी तरह उसने अपने आप को बचाया, अपनी बीवी को भी बचाया और अपनी छोटी सी बच्चे को भी बचाया. बट देन ही हर्ड द क्राइसिस फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, द गेस्ट हाउस कुक. संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर फॉर टू रेस्क्यू हर, बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे. कुछ देर बाद संजीव ने मदद की गुहार लगाते हुए जॉन, जो उसके गेस्ट हाउस का कुक था, रसोइया था, उसकी बीवी की आवाज़ सुनी. तो संजीव ने पानी में छलांग लगाई उसको बचाने के लिए. पर संजीव और गेस्ट हाउस के कुक जॉन की बीवी दोनों ही बह गए. 13-year-old Megha was swept away along with her parents and 77 other people. 13 साल की मेघा वो भी पानी में बह गई थी उसके पेरेंट्स के साथ, और 77 अदर लोग, 77 दूसरे लोग भी पानी में बह गए थे. शी स्पेंड 2 days floating in the sea holding on a wooden door. उसने समुद्र में बहते हुए एक दरवाज़ा तो था, घर का दरवाज़ा, उसको पकड़कर तकरीबन 2 दिन उसने समुद्र में निकाले. वहीं समुद्र के अंदर उसके सहारे वो पानी में तैर रही थी. 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her. She was brought to the shore by the wave and was found walking on the seashore in a daze. 11 बार रिलीफ हेलीकॉप्टर मेघा जो उस लकड़ी के टुकड़े को, दरवाजे को पकड़ कर तैर रही थी, उसने देखा, लेकिन वो रिलीफ हेलीकॉप्टर के लोगों ने उसको देख नहीं पाए किसी भी कारणवश. लेकिन फिर एक बड़ी तरंग आई जिसके सहारे मेघा समुद्र के किनारे पर आ गई, और वहाँ उसको बहुत बुरी हालत में चलते हुए कुछ लोगों ने पकड़ा. वहाँ वो पाई गई उस हालत में. Almaz Javed was 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. अब ये दूसरी कहानी अलमाज जावेद की है. वो 10 साल की बच्ची थी. उसके पिताजी एक पेट्रोल पंप चलाते थे और वो खुद कैरमल कॉन्वेंट स्कूल में, पोर्ट ब्लेयर की स्कूल में पढ़ती थी. पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार का कैपिटल है. Her mother Rahila's home was in Nankauri Island. The family had gone there to celebrate Christmas. तो अलमाज जावेद के मामा का घर नैनकाउरी आइलैंड में था और ये परिवार वहाँ गया था क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए. When the tremors came early in the morning, their family was sleeping. जब ये जो पृथ्वी में अर्थक्वेक होता है उसके ट्रेमर्स जब आते हैं सुबह जब आए तब ये परिवार पूरा सो रहा था. Alma's father saw the sea wave recede. He understood that the water would come rushing back with great force. He woke up everyone and tried to rush them to a safer place. तो अलमास के पिताजी ने देखा कि समुद्र का पानी वापस जा रहा है, समुद्र के अंदर की तरफ, पीछे की तरफ जा रहा है. तो उनको ये पता चला कि ये अंदर की तरफ जा रहा है तो वापस जल्दी भी बहुत ताकत से, फोर्स के साथ आएगा. तो उन्होंने क्या किया, सभी लोगों को जल्दी जल्दी उठाया और बोला कि चलो किसी सेफर जगह पर चलते हैं. ऐसे करके सेफर जगह पे सबको ले गए. As they ran, her grandfather was hit on head by something and he fell down. Her father rushed to help him. Then came the first giant wave and swept both of them away. तो जैसे भाग रहे थे तो अलमास के दादाजी को कुछ चीज़ लग गई अपने सर पर और वो गिर गए. तो अलमास के पिताजी ने उनको हेल्प करना चाहा. तो वो जब हेल्प कर रहे थे एक दूसरे, जब मतलब अलमास के पिताजी अलमा के दादाजी को हेल्प कर रहे थे तब बड़ी पहली लहर आई और दोनों भी उसमें बह गए. Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out for help. A wave uprooted the tree and they were too washed away. अलमा की मम्मी और उनकी आंटियाँ ने नारियल के पेड़ की पत्तियाँ पकड़कर अपने आप को बचा के रखा था. लेकिन यहाँ हमको समझने वाली बात है कि नारियल का पेड़ पूरा पानी में डूबा हुआ था और तब वो जड़ से वो पेड़ भी टूट गया क्योंकि वो वेव ने उस पेड़ को भी तोड़ दिया और वो सारे बह गए उसमें. Alma saw a log of wood floating. She climbed onto it. Then she fainted. When she woke up, she was in a hospital in Kamorta. तो अलमाज ने एक लकड़ी का टुकड़ा तैरते हुए देखा. वो उस पर चढ़ गई और फिर उसके बाद वो बेहोश हो गई. जब वो उठी तो उसने अपने आप को कमोरता के हॉस्पिटल में पाया. From there she was brought to Port Blair. वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर लाया गया था. The little girl did not want to talk about the accident with anyone. She is still traumatized. इस दर्दनाक हादसे के बारे में ये छोटी सी बच्ची किसी को कुछ भी कहना नहीं चाहती थी क्योंकि वो पूरी तरह ट्रॉमाटाइज्ड है. ट्रॉमाटाइज्ड मतलब सुनामी की वजह से पूरे शॉक में और डिप्रेशन में है.
अब अंडमान और निकोबार के आइलैंड की स्टोरीज ख़त्म हुई। अब थाईलैंड की स्टोरीज देखते हैं। टिली स्मिथ, अ ब्रिटिश गर्ल, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. Though she had won a number of awards, her parents have not allowed her daughter to be interviewed on television and make into a heroine. Why do you think they took that decision? तो टिली स्मिथ एक ब्रिटिश गर्ल है, अंग्रेज़ गर्ल है, इंग्लैंड से थी। एंड उसने फुकेट बीच पर जब थाईलैंड के फुकेट बीच पर जब ये सुनामी की वेव्स आई, तरंगे आई, उसने बहुत लोगों की जानें बचाई। हालांकि उसको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि टीवी वाले या मीडिया वाले उसका कोई इंटरव्यू ले और उसको एक हीरोइन बना दे। ऐसा उन्होंने क्यों किया, हमको पता नहीं है। क्या आप पता कर सकते हो टिली स्मिथ के पेरेंट्स ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? चलो आगे देखते हैं स्टोरी क्या बोलती है। नाउ दिस इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट द बीच रिसोर्ट इन द सदर्न थाईलैंड। तो स्मिथ फैमिली, स्मिथ परिवार साउथ ईस्ट इंग्लैंड से है। वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा था बीच रिसोर्ट पर। ये एक रिसोर्ट होता है जिसका पिछला भाग या एक भाग समुद्र की तरफ होता है, तो उसको बीच रिसोर्ट बोलते हैं। तो वहाँ ये फैमिली क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही है और ये रिसोर्ट थाईलैंड के दक्षिणी भाग में है। टिली स्मिथ वॉज 10-year-old स्कूल गर्ल, हर सिस्टर वॉज 7-year-old, देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। टिली स्मिथ 10 साल की स्कूल जाती हुई बच्ची है, उसकी बहन 7 साल की है, उसके पेरेंट पेनी और कॉलिन स्मिथ उसके साथ में थे। इट वॉज 26 दिसंबर 2004, डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। 26 दिसंबर 2004 की बात है। ये प्राण लेने वाले सुनामी वेव्स अपने रास्ते पर थे, ये इस तरफ आ ही रहे थे थाईलैंड की तरफ। They had been triggered by a massive earthquake on the northern Sumatra early that morning. तो उस दिन सुबह के टाइम पे सुमात्रा आइलैंड्स में के नॉर्दर्न पार्ट पर एक अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से ये सुनामी के वेव्स उत्पन्न हुए थे। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड। तो पेनी स्मिथ जो टिली स्मिथ की माँ है, उसको पता है कि पानी बड़ा होते जा रहा था और वो पानी उनके तरफ आ रहा था, ऐसा पेनी स्मिथ को याद है। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, आई डोंट नो वॉट हैड हैपन। तो पेनी स्मिथ कहती है कि ये समुद्र का तट जो है, समुद्र का किनारा, वो छोटा छोटा हो रहा था, मुझे पता नहीं क्या हो रहा था। But Tilly Smith sensed that something was wrong. Her mind kept going back to the geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. लेकिन टिली स्मिथ तो को पता चला कुछ तो गड़बड़ है। उसका दिमाग बार बार ज्योग्राफी लेसन पे जा रहा था, जो 2 हफ्ते पहले इंग्लैंड में उसने अटेंड किया था अपनी स्कूल पर, थाईलैंड में उसकी फैमिली के साथ आने से पहले। Tilly saw the sea slowly rise and start to foam, bubble, and form whirlpool. She remembered that she had seen this in the class in a video of a tsunami that had hit the Hawaiian Islands in 1946. तो जब उसने देखा तो समुद्र में बबल्स फॉर्म कर रहे हैं, वर्लपूल मतलब भवंडर जैसे हो रहा है, और ये सारा उसने रिलेट किया एक उसके क्लास में देखे गए वीडियो में। उस वीडियो में बताया गया था 1946 में हवाइन आइलैंड्स में जो सुनामी आई थी, वो वाला वीडियो उसको उसके क्लास में बताया गया था। इसलिए वो ये समुद्र की हरकतें जो थाईलैंड में चल रही है, ये उसको ज्योग्राफी लेसन में वहाँ वो रिलेट कर रही थी। Her geography teacher had shown her class the video and told them that the tsunami can be caused by earthquake, volcanoes and landslides. तो उसकी ज्योग्राफी की टीचर ने ये पूरे क्लास को ये वीडियोस बताया था और कहा था कि सुनामीज़ किसी भी वजह से हो सकता है, अर्थक्वेक की वजह से हो सकता है, वॉल्केनोज़ की वजह से, ज्वालामुखी की वजह से हो सकता है, या लैंडस्लाइड, अगर नीचे अगर ज़मीन भी ढह जाती है उसके वजह से भी सुनामीज़ हो सकते हैं। Tilly started to scream at her family and to get off the beach. She talked about an earthquake under the sea. She got more and more hysterical, said her mother Penny. तो टिली ने अपनी फैमिली के सामने चिल्लाना शुरू कर दिया और बोला कि बीच छोड़ के चलो यहाँ से। तो उसकी मम्मी कहती है कि अचानक से वो किसी अर्थक्वेक के बारे में बात कर रही थी जो समुद्र के नीचे था, और बहुत ही हिस्ट्री की बातें करने लग गई थी, ऐसा उसकी मम्मी पेनी कहती है। आई डोंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटन आई थॉट समथिंग सीरियस माइट बी गोइंग ऑन। तो उसकी मम्मी कहती है कि सुनामी क्या है मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने अपनी बच्ची को इतनी डरावनी हालत में देखा तो मुझे लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है और कुछ बहुत सीरियस यहाँ चल रहा है।
Tilly's parent took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. A number of other tourists also left the beach with them. तो टिली के पेरेंट ने टिली को और उसकी बहन को वहाँ से लेके गए और उसके होटल के स्विमिंग पूल पर गए, और भी बहुत सारे टूरिस्ट जो वहाँ पे यात्री आए थे वो भी सारे उनके साथ गए. देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम. आई वॉज स्क्रीमिंग रन. तो बाद में ऐसा लगा कि पूरा समुद्र हमारे पीछे दौड़ते दौड़ते आ रहा है और मैंने सबको चिल्लाया कि दौड़ो. द फैमिली टुक रेफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, द बिल्डिंग विच स्टूड द सर्ज ऑफ द 3 सुनामी वेव्स. तो उस होटल के तीसरे फ्लोर के कमरों में उसके वो ट्रेगली स्मिथ की फैमिली को वहाँ पे शरणागत मिली, वहाँ वो लोग को रखा गया था. वो बिल्डिंग इतनी मजबूत थी कि सुनामी के 3 लहरें आई जो वो रोक सके अपने आप को, और वो उसने मजबूती से सहा. इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे कुड हैव नॉट बीन अलाइव. अगर वो वहाँ बीच पर रुक जाते तो कोई भी जिंदा नहीं बचता. द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट देयर एंटायर फैमिलीज. थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन दे हैड बीन फोरवॉर्न्ड. तो स्मिथ्स बाद में और भी टूरिस्ट को पर्यटकों को मिले जिनकी पूरी की पूरी फैमिली चली गई थी, लेकिन शुक्रगुजार हैं यहाँ सभी लोग टिली का और ज्योग्राफी लेसन का, जिसकी वजह से उन लोगों को पहले ही आगाह किया गया. टिली वेंट बैक टू अ स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड द क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल. तो फिर टिली जब इंग्लैंड जाती है अपने क्लासमेट्स को पूरी ये दर्दनाक हादसा वो बताती है. यहाँ पार्ट का तीसरा भाग शुरू होता है श्रीलंका में आई हुई वेव्स का. बिफोर द जायंट वेव हैड स्लैम्ड इनटू द कोस्ट ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन. तो उससे पहले कि ये जायंट सुनामी वेव्स इंडिया और श्रीलंका पर आए, जो वहाँ के जानवर होते हैं, घरेलू जानवर या जंगली जानवर, उनको पहले पता चल गया था कि सुनामी वेव्स आने वाले हैं. They fled to safety. According to eyewitnesses' accounts, elephants screamed and ran for higher ground. Dogs refused to go outdoor. Flamingos abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back. तो सभी जानवर अपनी अपनी सेफ्टी के लिए देख रहे थे. कुछ आंखों देखो लोग ने ये बताया कि हाथी चिल्ला रहे थे और ऊंची ऊंची चोटीली जगह पर दौड़ रहे थे. कुत्ते भी घर के बाहर वॉकिंग के जाने के लिए मना कर रहे थे. फ्लैमिंगोज ने जो अपने छोटे घोंसले जो लो लेवल पे बनाए थे वहाँ भी नहीं जा रहे थे, वो हायर एरिया पे उड़ रहे थे. जू के एनिमल, प्राणी संग्रहालय के एनिमल भी अपने शेल्टर्स में अंदर घुस रहे थे और वो बाहर आने से मना कर रहे थे. जो बाहर उनका केज का एरिया है वहाँ बाहर आने से वो भी मना कर रहे थे. Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. बहुत लोगों का ये मानना है कि प्राणियों में एक अजीब सी शक्ति सिक्स सेंस होती है और उनको पता चल जाता है पृथ्वी कब हिलने वाली है. Some experts believe that animals' more acute hearing help them to hear or feel the earth's vibration. कुछ एक्सपर्ट्स, कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि प्राणियों का एक्यूट हियरिंग, शार्प हियरिंग की सुनने की ताकत की वजह से उनको ये भी पता चल जाता है कि पृथ्वी में कुछ वाइब्रेशंस हो रहे हैं. दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट्स गोइंग टू हैपन. तो इन प्राणियों को ये भी पता चल जाता है अगर कोई विपदा आने वाली है. इंसानों को पता चलने से काफ़ी पहले इनको आने वाली विपदा की जानकारी हो जाती है. We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not, but the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in the dozen countries, but not many animals have been reported dead. तो एनिमल्स को सिक्स सेंस है कि नहीं ये हमको नहीं पता है, लेकिन ये जायंट वेव्स जो इंडियन ओशन के अक्रॉस आकर एक दर्जन कंट्रीज़ में, 12 से ज़्यादा कंट्रीज़ में उसने 1.5 लाख लोगों को मार दिया था, लेकिन वहाँ एनिमल्स ज़्यादा मरे पाए गए ऐसा कहीं भी नोटिस नहीं किया गया है. Along India's Kodalore coast, where thousands of people perished, the buffaloes, goats and dogs were found unharmed. तो कोलारोड कोस्ट जो भारत पे है वहाँ पे हज़ारों लोग ने जान गंवाई अपनी, लेकिन भैंसें, बकरियाँ और कुत्ते अनहार्म थे, उन पे कोई नुकसान नहीं हुआ था. द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज़ अ होम ऑफ वेराइटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग द एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स. तो याला नेशनल पार्क जो श्रीलंका में है वहाँ अजीब अलग अलग प्रजातियों के जानवर रहते हैं, जहाँ हाथी भी है, लेपर्ड्स भी है और 130 से अलग अलग प्रकार के प्रजाति के पंछी भी रहते हैं.
60 विजिटर्स वो वॉश्ड अवे फ्रॉम द पटंगला बीच इनसाइड द पार्क। उस पार्क के अंदर, याला नेशनल पार्क के अंदर जो 60 विजिटर्स थे, पर्यटक थे, उनको वहाँ खींच गई थी ये सुनामी की वेव। बट नो एनिमल carcasses वर फाउंड एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज। लेकिन किसी भी जानवर का अवशेष नहीं मिले थे, उसकी बॉडीज़ नहीं मिले थे, सिर्फ 2 वाटर बफेलोज के अलावा। About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patangala beach. कुछ घंटों पहले, सुनामी आए उसके कुछ घंटे पहले याला नेशनल पार्क पे लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि 3 हाथी पतंगला बीच से भाग रहे थे। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near the Gale said his dogs would not go for their daily run on the beach. तो एक जेंटलमैन, जो श्रीलंकन जेंटलमैन है, वो गेल के किनारे पे रहता है और उसके 2 कुत्ते जिनको डेली रन के लिए बीच पर लेके जाता है, वो उस दिन बाहर जाने को मना कर रहे थे। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, ही सेड। ऐसे तो उनको बहुत एक्साइटमेंट होता है उन 2 कुत्तों को बाहर जाने के लिए, बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज़ टू गो एंड मोस्ट प्रॉब्ली सेव माई लाइफ। लेकिन उस दिन उन्होंने बाहर जाने से मना किया और उसी वजह से शायद मेरी जान भी बच गई। तो यहाँ दोस्तों हमने स्टोरी देखी थाईलैंड में, श्रीलंका की और इंडिया की, कैसी बुरी तरह से इन सुनामी वेव्स ने इफ़ेक्ट किया। सुनामी में हमने टिली स्मिथ की भी स्टोरी देखी, जिसके क्लास में अटेंटिव होने की वजह से बहुत लोगों की जान भी बच गई है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो, एंड आई होप स्टूडेंट्स यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो, दिस चैप्टर वेरी नाइसली। इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, प्लीज़ रिविजिट द वीडियो। अगर आपको कुछ डाउट है तो ये वीडियो ज़रूर प्ले कीजिएगा। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे।